नारायण 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 नारायण। आश्विन मास चल रहा है और आश्विन मास का कृष्ण पक्ष जो अपनी भारत की सनातन संस्कृति है उसमें ये पक्ष जो है ये पितरों के निमित्त का पक्ष माना जाता है, पितृपक्ष कहा जाता है। ये पूरे साल में आप देखेंगे अपने संस्कृति में दिनों का अलग अलग तरह का भाव रहता है। जैसे अभी ये कृष्ण पक्ष निकलेगा जो पितरों के लिए है, आगे शक्ति उपासना के लिए नवरात्रों के दिन आ जाएगा। सबको ध्यान है या नहीं? नवरात्रों के दिन आ जाएंगे। कभी कोई त्योहार आ जाता है, आप देखते हैं कभी पीछे गणपति पूजा के दिन थे, कभी दुर्गा उपासना के दिन आ जाते हैं। तो पूरा साल अपने सनातन संस्कृति में कोई ना कोई भाव चलता रहता है। उस भाव में ये दिन पितृपक्ष के दिन है। कुछ लोगों को ये लगता है कि पितरों के निमित्त कुछ करने का क्या अर्थ है जो चले गए दुनिया से, उनके लिए श्राद्ध करना या उनके लिए कोई अनुष्ठान करना, उनके लिए कोई दान करना, उनके लिए कोई पुण्य भाव हवन करना या भंडारा करना, उनके निमित्त से उनका उसका क्या अर्थ है कि वो तो चले गए। ऐसा नहीं को जिनकी परंपरा से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिन पूर्वजों की परंपरा से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिनके कारण से वंश चले हैं और जिनके भाव का देखो, वैसे तो सब कुछ जो है परमात्मा का दिया हुआ है। ये शरीर भी परमात्मा का है, एक एक श्वास उन परमात्मा की कृपा से ही चल रहा है। बिना ईश्वर की, परमात्मा की शक्ति के एक भी श्वास चल सकता है क्या? अब सोचे, परमात्मा की चेतना शक्ति साथ नहीं है तो एक भी श्वास चल सकता है क्या? और जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं उसके बाद जो कोई भी कुछ कर पाता है क्या? कोई दवाई, कोई सिफारिश, कोई तिजोरी कहीं कोई काम आती है क्या? क्यों? क्योंकि वो चल ही रहा होता है परमात्मा की शक्ति से। तो वैसे तो सब कुछ परमात्मा की देन है, उनका ही दिया हुआ है। लेकिन लौकिक रूप में देखें तो शरीर की भी एक परंपरा है। परमात्मा का जो दिया हुआ है वो जीव की परंपरा है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन, ये जीव तो मेरा सनातन अंश है। और जीव क्या? जो अंदर वाला जीव, जो विचार करता है, जो शरीर के छूट जाने पर शरीर को छोड़ करके निकल जाता है अपनी अगली यात्रा में, वो जीव क्या है? वो परमात्मा का अंश है वो जीव। इसलिए जीव की परंपरा परमात्मा से चलती है। लेकिन ये शरीर की परंपरा जो होती है ये वंश के साथ चलती है। जो नाम के साथ गोत लिखा जाता है, जात लिखी जाती है, वो क्या है? गोत में आप देखेंगे कि हमारे शरीर के पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, आगे करते करते ये परंपरा जहां से शुरू हुई वो गोत कहलाता है हमारा। समझ गए या नहीं? तो इसलिए वो परंपरा है। इसीलिए अपने यहाँ सनातन संस्कृति में जब संकल्प भी होता है तो संकल्प के साथ ये कहा जाता है या नहीं कि अपना नाम उच्चारण करो? फिर क्या कहा जाता है? अपने गोत्र का नाम उच्चारण करो।
क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो तुम ये अच्छा संकल्प कर रहे हो, कुछ अनुष्ठान करने का, कोई पुण्य दान करने का, कुछ कोई और पूजा पाठ करने का जो आप संकल्प कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके कल्याण का नहीं, ये आपके गोत्र के नाम लेते ही आपकी जहां से वंश शुरू हुआ है उसका वो पूरा भाव अंश उस पुण्य का पूरी गोत्र परंपरा के साथ जुड़ता है। समझाइए नहीं आई? पूरी गोत्र परंपरा के साथ उस पुण्य का अंश जुड़ता है। तो इसलिए ये परंपरा जो हमारी है, और ये भी सत्य है कि जब पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त जो चले गए, उनके निमित्त उनकी स्मृति में हम कुछ करते हैं, तो निश्चित रामायण में तो एक प्रसंग सीधा सीधा आता है कि जब भगवान राम से कहा गया कि पिता और पितृ जो चले गए थे, उनके निमित्त कुछ पिंडदान, कुछ अर्घ्य दान करो, जल का संकल्प लो, गोत्र का नाम लो। और जैसे ही भगवान राम ने आंख बंद की, संकल्प लिया और संकल्प का जल छोड़ने लगे, तो ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि सीता जी ने उसी समय अपना घूंघट नीचे कर लिया। ये शास्त्र में लिखा है। तो एकदम भगवान राम भी चौंके, कहा सीते क्या हुआ? कहा जैसे ही आपने संकल्प लिया किया, तो ये सारे हमारे पिताजी भी, राजा दशरथ और पूर्वज सारे एक लाइन में मुझे सामने दिखाई दिए आपके उस संकल्प को स्वीकार करने के लिए। ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है। तो सारे सीता जी ने कहा मुझे दिखाई दिए सामने, और इसीलिए मैंने इस मुद्रा में घूंघट कर लिया, क्योंकि सब बड़े सामने थे। ये जो परंपरा गांवों में तो अभी तक भी जीवित है, ये परंपरा जो वो मर्यादा और आदर की पुरानी परंपरा हमारी रही है। तो ये बिल्कुल सत्य है। और सच बात ये भी है, अगर हमारा भाव है तो भगवान भी स्वीकार करते हैं। और अगर एक भाव नहीं है ना, तब तो आजकल कोई भिखारी भी दरवाजे पे आ जाए ना, उसको भी जरा डांट के कुछ कह दो और उसको कुछ देने लगो, वो भी फेंके। हो जाता है नहीं हो जाता? वो भी फेंक के चला जाता है कि भाई देना है तो ढंग से दो, नहीं तो रखो अपने पास संभाल। तो भाव है तो भगवान भी स्वीकार करते हैं। तो पितर तो निश्चित रूप से। और एक बात और ध्यान में रखें, ये जो श्राद्ध है, जो श्राद्ध हम करते हैं, ये अपने पितरों के प्रति श्रद्धा का भाव है। कुछ लोग और कुछ विचारधाराएं भी ऐसी आ गई जो भ्रमित करते हैं कि क्या जरूरत है श्राद्ध रखने की, जो चले गए उनके कहीं पहुंच रहा है क्या उनके पास कुछ, कहीं कहते हैं नहीं कहते, कहीं वहां तक पहुंच भी रहा है कुछ तुम जो कर रहे हो। देखो हमने पहले कहा भाव है तो पहुंचता भी है, भाव है तो पहुंचता भी है। नहीं तो एक बात तो है ना कि कम से कम ये पितृपक्ष में श्राद्ध के निमित्त, श्राद्ध करने के निमित्त से हम साल में एक बार अपने पूर्वज जिनके वंश से हम आगे बढ़े हैं, जिनके अंश से हम आगे बढ़े हैं, तो कम से कम साल में एक बार उनको स्मरण कर लेना घर में। ये बुरी बात है या अच्छी बात है? जल्दी बताओ, बुरी बात है या अच्छी बात है? तो क्या हमें इतना कृतघ्न हो जाना चाहिए कि हम साल में एक दिन भी अपने पूर्वजों का स्मरण ना करें कि जो चले गए? तो ये श्राद्ध जो है ये पूर्वजों के प्रति सम्मान का पर्व है।
पूर्वजों की स्मृति का पर्व है, पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा का पर्व है, उनके साथ हमारे मानसिक भाव का पर्व है। ये पितृपक्ष, ये श्राद्ध पक्ष। और ये भी निश्चित है, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बस ब्राह्मणों ने अपनी दाल रोटी का फंडा बना रखा है, ये श्राद्ध करो जी, ये हम कई लोग ये भी यहाँ तक बोल देते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिनका दिया हुआ भाई यही ले आप बदौली गांव में ये जगह है। चलो अब आगे बच्चों ने मिलके यहाँ मकान बना दिया, अच्छी बात है, पूर्वजों की स्मृति सुरक्षित रहे गांव में, बहुत अच्छा है। लेकिन शुरुआत इस जमीन की किसकी है? शुरुआत तो बड़ों की है ना। तो जिनकी शुरुआत है तो उनकी स्मृति तो रहनी ही रहनी चाहिए ताजी। और उनके दिए हुए में से अगर हम कुछ अंश निकाल करके किसी सेवा में लगा देते हैं, कहीं कुछ भंडारा कर देते हैं, किसी जरूरतमंद को कुछ खिला देते हैं, उनके निमित्त से कुछ वस्त्र दान, कुछ अन्न दान कर देते हैं, तो ये बुरा नहीं है, ये परंपरा बनी रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। तो यहाँ बदौली गांव में ये श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान अंदर संस्कृत पूरी भागवत संस्कृत में मंत्र जाप जो विधिवत अनुष्ठान होता है वो भी घर में चल रहा है। हम अभी दर्शन करके आए, भाव से चल रहा है। और जो विप्रजन बैठे हैं वो भी पूरे भाव से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं अंदर, वो भी अपनी जगह। और यहाँ कथा भी हमारे प्रिय अपने आश्रम के ही समर्पित श्याम शरण जी, अशोक जी के द्वारा यहाँ कथा गांव में हो रही है। और कथा में भागवत देखो कभी भी हो अच्छा है, लेकिन जब एक निमित्त को लेकर भागवत होती है, पितृपक्ष में भागवत का बहुत महत्व है, बहुत महत्व। क्योंकि भागवत उनके लिए भी है जो जीवन काल में अभी हैं, उनके जीवन को संवारती है। और खासकर जो शरीर में नहीं है, भागवत का प्रभाव उनके भी उद्धार का आधार बनता है। भागवत की तो शुरुआत ही गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा से इसी भाव के निमित्त से होती है कि किस प्रकार से धुंधुकारी का उद्धार हुआ, और आगे तो सारा वर्णन है। तो भागवत निश्चित रूप से जो से शरीर नहीं है उन जीवों के भी कल्याण का मार्ग खोलती है भागवत कथा। उनके भी कहीं कुछ बंधन, कुछ शेष रह जाते हैं जब अरमान, तो उनके साथ भी भागवत कथा का भाव जुड़ के उनके लिए भी एक अच्छा आधार, अच्छा मार्ग तैयार करती है। तो यहाँ ये कथा बधौली गांव में पूरे राणा परिवार की ओर से मुख्यतः प्रीतम को 1 साल हो गया, लेकिन मुख्यतः बुजुर्ग अभी घर में हैं। बलजीत सिंह जी राणा लिखते हैं, चौहान हैं, चौहान बलजीत सिंह जी चौहान अभी बुजुर्ग वो घर में हैं। उनके भाव किसको साथ लेकर के परिवार ने ये भागवत कथा यहाँ गांव में, और करवाने को करनाल में भी करवा सकते थे, लेकिन ये अच्छा है कि मूल स्थली जहाँ का परिवार है इस स्थान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। और अपने प्रीतम सिंह वकील जी, उनकी स्मृति और विशेषकर उनकी माता जी शांति देवी जी और परिवार के जो भी अपने तेजवीर जी और जो भी परिवार के जो अब नहीं है शरीर में,
उन सबकी स्मृतियों को साथ लेकर के ये भागवत उनके निमित्त से यहाँ करवाई जा रही है कि वो जहाँ भी हैं, वो पितृ रूप में जहाँ भी हैं, वो संतुष्ट रहें, तृप्त रहें, शांत रहें और प्रभु के भाव में रहें और आगे उन पूर्वजों का आशीर्वाद यहाँ स्थान में, परिवार में आगे बना रहे। इस निमित्त से ये भागवत कथा का अनुष्ठान यहाँ करवाया जा रहा है। कल रात को लेट ही दुबई से 5 दिन के वहाँ के कई सत्संग कार्यक्रमों से आना हुआ और आज परिवार का विशेष भाव, विशेष मन था, संयोग बना, ठाकुर जी की कृपा हुई, कुछ देर के लिए यहाँ आना हो पाया। भगवान की कृपा को धन्यवाद, नमन। बस